हाँ, तो इसके पहले का जो हमारा वीडियो हो चुका था वो था आपके जो फार्मूले थे, 6 फार्मूले हमने यहाँ पे पढ़े थे। और अब जो हमारा एक्सरसाइज है 3.2B, उसमें वो सारे 6 फार्मूले आपको काम में आने वाले स्टूडेंट। तो देखो, मैं वो पूरे फार्मूले आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में रिवाइज करते जाऊंगा। तो बढ़ते हैं, उसके बाद वाले प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। और देखो, प्रॉब्लम ये है हमारे पास प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है, देखो यहाँ पे 2 होता, कुछ बातें यहाँ पे समझ लो। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ऐसा होता ना स्टूडेंट, पावर में 1 होता, तो इसका बनता लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4x माइनस 3 अपॉन 4 इसका। तो हर प्रॉब्लम में जहां पे x स्क्वायर लिखा हुआ है उसके जगह पे x होता, तो वही रिजल्ट लगता जो मैंने अभी बताया था आपको। पर अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो आपके 3 अलग अलग रिजल्ट लग सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि x स्क्वायर के साथ प्लस है माइनस है, वो क्या है, किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहां से मैं यहाँ पे पहले 1/4 को बाहर हटा देता हूं। अब आप ये बात समझ लीजिए, जब मैं यहां से 4 को बाहर हटा रहा हूं, ये बनेगा 3/4। और ऐसा बनने के बाद ये जो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कौन से रिजल्ट में आया है स्टूडेंट। देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √3/2 का होल स्क्वायर dx। तो देखिए, ये जो है ये इस रिजल्ट पे आएगा। ये 6 रिजल्ट पड़े, आपको चेक करना है कि कौन से रिजल्ट में आया। तो मैं बता रहा हूं आपको, ये इस रिजल्ट पे आया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 देखो, ये x स्क्वायर है माइनस a का स्क्वायर है dx है, दिस इज इक्वल्स टू, देखो ये है। तो रूट वाला नहीं है यहाँ पे, बिना रूट वाले। तो 2 रिजल्ट है ऐसे। देखो, अगर प्लस होता तो 1/8 tan इनवर्स x/a लगता। अगर प्लस नहीं है, माइनस है, तो डिपेंड करता है कि कौन पहले आ रहा है। x पहले आ रहा है तो होता है 1/2 a। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1/2 टाइम्स a, 1/2 a। लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अगर x पहले आ रहा है तो x माइनस a आता है और x प्लस a आता है। तो ये रहा आपका रिजल्ट, और इस रिजल्ट पे ऊपर का अब हमें सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। आप चाहे तो इसको 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, पर क्योंकि हमने जो फार्मूले पढ़े हैं उसमें उसका कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए उसका कोएफिशिएंट 1 बना के हम आंसर निकाल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 टाइम्स a कौन है यहाँ पे, ये है a, ये a का स्क्वायर है। a कौन है, a है √3/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a। देखो, x माइनस a मतलब अगेन √3/2 अपॉन x प्लस a मतलब √3/2। यहाँ पे फिर से बन रहा है प्लस c, आंसर। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, और मेरे दोस्तों ये 2 इधर जाएगा, 2 और कैंसिल हो जाएगा। तो देखो, ये जो फाइनल आंसर है आपका वो रहेगा 1/√3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस √3, और यहाँ पे आएगा x प्लस √3 प्लस c। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। आ जाते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। देखो, दूसरे प्रॉब्लम में भी x स्क्वायर के साथ देखिए कौन है, 9 है। तो जैसे वहां पे x स्क्वायर के साथ 4 था, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 9 है, तो हम यहाँ पे 9 को हटाएंगे। तो जैसे ही आपने 9 को हटा दिया, तो यहाँ पे बन गया 25/9 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं आपको 1/9, और ये बन जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। तो अगेन ये हमारा फार्मूले में आया है, पर कौन सा फार्मूला। अब ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि x स्क्वायर वहां पे आगे था, यहाँ पे a स्क्वायर आगे है। तो कौन सा रिजल्ट लगेगा, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट में आपको बता देता हूं। देखो, दोनों रिजल्ट साथ में लिखते हैं। इस प्रॉब्लम का रिजल्ट हमारे पास ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, पहले a स्क्वायर है बाद में x स्क्वायर है, और ऐसा रहा तो होता है 1/2 टाइम्स a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। और ये जो है, ये इसके बारे में हमने ऐसा बोला था कि ये रिजल्ट। तो देखो, 2 रिजल्ट हमारे पास लिखे हुए हैं, यहां पे हम वो वैल्यू रख देंगे 1/2 टाइम्स a का वैल्यू रख देना, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। a पहले आता है तो प्लस लिखना पड़ता है। तो इसका जो आंसर है आपका मिलेगा 1/9 को बाहर रहने दिया, 1/2 टाइम्स a मतलब कौन, देखिए a मतलब 5/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स। तो a मतलब क्या, तो फिर से a मतलब 5/3 प्लस एक्स अपॉन 5/3 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो है ये 3 3 9,
तो यहाँ पे होता है 10 और ये 30 बन गया, और log ऑफ मॉड ऑफ, देखो स्टूडेंट ये इधर जाएगा तो 5 + 3x हो जाएगा, 3 बचा रहा, यहाँ पे भी 3 बचा रहा, ये भी कैंसिल हो गया, -3x बन रहा है +c। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर। और अब हमारे पास तीसरा जो है प्रॉब्लम, और देखो दो अलग अलग फार्मूले हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, और तीसरा जो है तीसरे में तीसरा अलग फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो कौन बाहर निकल रहा है यहाँ से, 1/2 बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा रहा, 1/7/2 + x²। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी हमने लिखा था ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो √3 का स्क्वायर बना दिया। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर थे, यहाँ पे ये 7 भी नहीं है 2 भी नहीं है, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा। अगर नहीं है तो रूट में लिखो, √7/√2 का होल स्क्वायर कर दो, +x² × dx बना दीजिए। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2, यहाँ पे इसका कौन से फार्मूले में आता है ये, यहाँ पे अगर प्लस है तो 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो ये बनेगा 1/a √7/√2, ये हो गया 1/a tan इनवर्स x/a, a मतलब √7/√2, ऐसा। ये √2 जाएगा ऊपर, एक √2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/√14 हो जाएगा, और ये आएगा tan इनवर्स √2 गया ऊपर, √2x/√7। तो ये आ रहा है आपका आंसर, फाइनल आंसर इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहले 3 प्रॉब्लम किए, और आपने देखा तीनों प्रॉब्लम अलग अलग 3 फार्मूले पे थे स्टूडेंट। तो पहले 3 फार्मूले यहाँ पे हो गए, अब देखते हैं उसके बाद वाले कैसे दिए हैं आपको। प्रॉब्लम हमारे पास, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 लिखे हुए स्टूडेंट। देखिए ये करते हैं, इसको करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब भी हम बोलते हैं ना रिजल्ट, तीनों रूट वाले रिजल्ट लगने वाले तीनों, और ये पहले ही समझता है कि कौन सा रिजल्ट लगेगा। तो 3 रिजल्ट में से देखो एक प्लस वाला रिजल्ट यहाँ पे, एक माइनस वाला, और एक यहाँ पे। तो तीनों अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तीनों में अलग अलग रिजल्ट लगने वाले हैं। तो मैं वो उस पर्टिकुलर टाइम पे रिजल्ट भी बताऊंगा। देखो कैसे कौन 3 बाहर निकला यहाँ से, पर वो रूट के बाहर निकला ना, तो रूट के साथ बाहर निकलेगा 1/रूट के अंदर यहाँ पे x², और यहाँ पे देखो यहाँ पे बचा रहा 8/3, ठीक है। और आगे बढ़ता हूं मैं, देखो इसको क्या लिखेंगे, 1/√3, और ये देखिए स्टूडेंट 1/√x², और ये इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है √8/√3। तो √8/√3 या फिर दोनों का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैंने दोनों का होल स्क्वायर बना दिया। अब मैं यहाँ पे कौन सा रिजल्ट लगेगा उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। कौन सा रिजल्ट लगेगा, 1/√x² + a²। तो आपका जो रिजल्ट लगेगा ना स्टूडेंट, कौन सा, ये रिजल्ट लगेगा log ऑफ मॉड ऑफ x + √x² + a²। तो क्या दिक्कत है, अब एक तो समझ गया होगा आपको कि फार्मूले में आइदर ऐसा लगा है, तो a कौन है x कौन है, इतना समझ गया। बाकी आप खुद कर सकते हो। देखो कैसे बनेगा प्रॉब्लम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट के अंदर कौन आएगा, x² a², मतलब यही आएगा, कौन आएगा, x² प्लस ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ हट गया तो 8/3 बचा ना भैया, हो गया ना आपका आंसर। ये आपका फाइनल आंसर रहा। ऐसे लिख लेना। अब ये रूट ये क्यों बनाया था, ये आपको फार्मूले में लाने के लिए बनाया था। आपको ये समझना था कि x² प्लस a² के फॉर्म में a कौन है, ये भी आपको समझना था, इसलिए हमने उसको ऐसे बनाया, बाद में इसको सॉल्व कर दिया। अब आ जाते इस प्रॉब्लम पे। ये तो पहले ही समझता है कि हमारा फार्मूला कौन सा लगने वाला है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे कौन सा फार्मूला लगने वाला है, मैं यहीं पे लिख के रख देता हूं फार्मूला। ये फार्मूला लगेगा, इसका बनता है 1/√a² - x² रहा ना दोस्तों। तो ये जो है ये बनता है sin इनवर्स x/a, इसका बनता है sin इनवर्स x/a। खत्म हो गया इसकी कहानी, sin इनवर्स x/a। ये आखिरी में जो पढ़े थे हम ना 6 नंबर का फार्मूला, तो ये
ये कहां से समझता है आपको ये लगने वाला है, जैसे ही माइनस दिखा एक्स स्क्वायर के साथ समझ जाना इसी रिजल्ट पे आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे को सॉल्व करते हैं अपन। यहां पे आ जाते हैं और ये जो बनेगा वो बनेगा 1/√ऑफ, यहां से कौन बाहर निकाला आपने तो पक्का है कि यहां से कौन बाहर निकलेगा 1/4 बाहर निकलेगा, सॉरी 4 नहीं, रूट के बाहर निकला तो 2 के साथ बाहर निकलेगा और 11 के डिनोमिनेटर में आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचा रहा। अगेन ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 4 है, ये 11 नहीं है, तो 11 को रूट के अंदर लिखना, 2 लिख के उसका स्क्वायर बना देना और ये बनेगा √11/2 का होल स्क्वायर, ऐसा बना दिया माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मैं बोल रहा हूं कि ये तो हमारा फार्मूला लगेगा ना यहाँ पे, कौन सा फार्मूला, तो अभी मैंने बोला था ये देखो a² माइनस एक्स स्क्वायर, ए के जगह पे √11/2 है तो साइन इनवर्स x/a होता है, नॉट 1/a साइन इनवर्स x/a, tan में होता है 1/a tan इनवर्स x/a बिना रूट वाले, यहां पे नहीं होता है। यहां पे हमारा जो रिजल्ट लगेगा 1/2 ये लिखा मैंने साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, x कौन है x है, a कौन है ये है a, √11/2, इस 2 को लेके जाना ऊपर तो 1/2 साइन इनवर्स 2x/√11 प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट बढ़ते हैं उस प्रॉब्लम के तरफ और उसमें आपका फिर से एक अलग रिजल्ट लगने वाला है। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम ही होते हैं, ये अलग रिजल्ट यही होता है रूट के अंदर। तो मैं यहां पे आ जाता हूं, मैं इसको सॉल्व करता हूं अभी। तो यहां पे आने के बाद मुझे ये ऐसे समझ में आ रहा है कि यहां से 2 बाहर निकल सकता है तो रूट के साथ निकलेगा और ये बनेगा 1/√ऑफ x² माइनस 5/2 dx। अब देखो यहां पे मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूं, तो देखो ऐसे बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1/√2 1/√ऑफ x² माइनस √5/√2 का होल स्क्वायर dx। कौन से फार्मूले में आया, तो ये आया कौन से फार्मूले में, इस फार्मूले में, इस तरीके के फार्मूले में। इसमें क्या होता है, कुछ नया नहीं होता, ऐसे ही लिखा जाता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आता है। हाँ माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स x/a बनता। तो तीनों फार्मूले रूट वाले और 3 विदाउट रूट वाले सबको बराबर करके रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसका होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ये आएगा रूट के अंदर। तो ये इसलिए लिखा था रूट वगैरह ये ऐसा कि ये दिखना चाहिए उस फार्मूले में, अब इसकी जरूरत नहीं है। जब हम बोलेंगे x² माइनस a का स्क्वायर तो हटा देना स्क्वायर, तो 5/2 बचा रहा और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट तो आपके 6 फार्मूले, छोटे छोटे फार्मूले थे, 6 फार्मूले पे 6 प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए। बढ़ते उसके बाद वाले प्रॉब्लम, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास स्टूडेंट, और एकदम सिंपल प्रॉब्लम्स है ये भी। तो प्रॉब्लम को देखते बराबर तो समझता नहीं है कि हमें उस टाइप में आएंगे करके, पर प्रॉब्लम उस टाइप में बन सकते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे मैंने इसको ऐसा बना दिया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, ये तो तब है ना जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो तो आपको समझ जाता है कि हाँ ऐसा करना है। तो मैं यहाँ पे देखो ऊपर भी लिख लिया मैंने और यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कितना लिखा है 9 + x 9 + x। अब ऐसा लिख देने से क्या होगा स्टूडेंट, देखो ये रूट है तो आपको पता है कि ये रूट के अंदर है तो ये दोनों का स्क्वायर बन गया, और मैंने रूट को सेपरेट भी कर दिया और ये बनेगा रूट के अंदर x माइनस a माइनस b a प्लस b, तो ये बनता है a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये तो समझ गया ना आपको, क्योंकि दोनों सेम थे तो दोनों का स्क्वायर बना, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और ये बना 9 + x अपॉन रूट ऑफ 9 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ऐसा रहा। अब देखो प्रॉब्लम में क्या है, अब आपको तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि स्टूडेंट ये तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। हमें फार्मूला तभी लगाना पड़ता है जब ऊपर कांस्टेंट है,
9 होता तो 9 को बाहर हटा देते। इस केस में ऐसा हो रहा है x भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये x नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अगर वो आ रहा है मतलब हमें उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट वहां पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए वाला रिजल्ट मत लगा देना, लगेगा वो रिजल्ट पर अभी नहीं लगेगा। तो वो हमें 9 को बाहर हटाएंगे, यहाँ पे x जो है उसका भी हमें सेपरेट करना पड़ेगा। देखो प्रॉब्लम को हमें दो अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ेगा। देखो 9 को बाहर हटा के मैंने यहाँ पे लिखा रूट के अंदर 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और प्लस यहां पे लिख लिया मैंने x अपॉन रूट के अंदर 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। और कुछ चीजें मैं यहां पे कर रहा हूं, अगर आपको समझे तो आप खुद ही ताली बजा के अपना ही आत्मविश्वास बढ़ा लेना। देखो मैंने ऐसे बनाया, क्या समझा आपको बताऊंगा। ये क्या -2x जो है -2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं है, या फिर मैं सारा का सारा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ऐसे बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा रूट के अंदर जो है 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव ऊपर है। आप क्या बोलते हो, ठीक है। यहां पे ये जो है रूट के अंदर का डेरिवेटिव ऊपर है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है? क्या आपने ऐसा नहीं सुना कि अगर कोई फंक्शन ऊपर है उसका डेरिवेटिव है, रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव 2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है करके सुना है या नहीं सुना है? बताओ। मतलब रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका ही डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो इसका आंसर 2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है। इसका क्या मतलब है, मुझे वहां पे x दिख रहा था, मुझे वहां पे इसका डेरिवेटिव बनाना था। इसका डेरिवेटिव तो -2x होता है ना, क्योंकि 9 का 0 माइनस वैसे ही बचा रहा, एक्स स्क्वायर का -2x हो जाए मतलब 2x हो जाएगा, तो -2x ऊपर लिख लिया मैंने। तो ऊपर इस अंदर के टर्म का डेरिवेटिव है तो 2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है। और ये जो है ये हमारा रिजल्ट है जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में पढ़ा है। ये है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय 9 माइनस 1/2, इसका होता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स, ऐसा बना, प्लस सी। और यहां पे ये 9 साइन इनवर्स एक्स बाय 9 बचा रहा स्टूडेंट, ये 2 इसके साथ कैंसल, माइनस रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस यहां पे एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया प्लस सी। ये रहा आपका फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर कर लीजिए। पहले से वीडियो को देखिए अंत तक, अंत करना जरूरी है, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं, इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि किसी को कोई अब शक बचा होगा कि इसको कैसा करे। फिर से यही रिजल्ट लगेंगे स्टूडेंट। यहां पे आ जाते हैं, यहां पे भी वही रिजल्ट लगेंगे सेम। तो मैंने ये आपको होमवर्क देके रखा हुआ है और मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा जल्दी में सॉल्व कर देता हूं क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम उसी तरीके का पढ़ा हुआ है। तो चलो इस प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूं। तो फिर से यहां पे हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, इस तरीके से लिख लेता हूं मैं। और कुछ चीजें अब मैं बिना डाउट के ना ये ऐसे बना देता हूं। अब रूट को हटा दीजिए, मैंने यहां पे बनाया 2 प्लस एक्स, ठीक है। समझ गया होगा आपको क्यों बनाया मैंने ऐसे, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे ऊपर 2 प्लस एक्स नीचे 2 प्लस एक्स लिखा तो मुझे कहीं ना कहीं पे समझ में आया कि रूट तो कैंसिल हो रहा है वैसे भी, और यहाँ पे आया 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डीएक्स। तो दोस्तों देखिए अगेन हम इस तरीके के यहाँ पे आ गए। हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर देते, 2 को निकाले बाहर और यहाँ पे बचा 1 अपॉन रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे डीएक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/2 लिखा। वैसे तो मुझे माइनस लिखना चाहिए, -2x यहां पे लिखना चाहिए और 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और अब ये जो है ये बनता है 2 और इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा अगेन साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब 2 माइनस 1/2 और इसका बनेगा 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखा तो चलता है, ये 2 इसके साथ कैंसिल कर देना। ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। और ये जो है एग्जांपल नंबर 9 आप करोगे। और बढ़ते हैं उसके अगले प्रॉब्लम पे। बाण कुठे मग चोट्टा लिखा जा तिकडे घेऊन गेला होतास ना, घेऊ फिरते तिकडं ना।
तो देखिए यहाँ पे फिर से दो प्रॉब्लम यहाँ पे लिखे हुए हैं हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 10 एंड एग्जाम्पल नंबर 11 स्टूडेंट। तो इसके बाद वाले जो टाइप है, इस बार ऐसा हुआ है कि इस बार आपको एक ही एक्सरसाइज में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स जो है, टाइप्स जो है वहां पे डिस्कस किए हुए हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट कि ये जो टाइप है इसको पहले बराबर समझ लो आप। ये समझ गया तो आगे के टाइप एकदम सिंपल हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर, देखो ये ऐसा है, इस तरीके का क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर लिखा रहा स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहां पे भी देखो, ठीक है। इस तरीके के प्रॉब्लम में हमें दोनों तरफ, इसको देखो हम उस फार्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन से फार्मूले में? जो हमें फार्मूले पता है। तो मैं पहले थर्ड टर्म निकाल लेता हूं। यहां पे आपने पढ़ा होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10वीं में वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थर्ड टर्म निकाल लेता हूं। एक बात है जो थर्ड टर्म हम यहाँ पे निकाल, थर्ड टर्म का फार्मूला है 1/2 एक्स का कोएफिशिएंट 8 उसका होल स्क्वायर, और ये बनता है यहाँ पे बचा 4 का स्क्वायर 16। अब मैं इस प्रॉब्लम को ना स्टूडेंट ऐसा बना देता हूं, 1/x² प्लस 8x प्लस 16 प्लस 12 माइनस 16 इंटू dx। और ये ऐसा बनेगा 1/, ये देखो ये इतना जो पार्ट है ये होता है कंप्लीट स्क्वायर इसका। -4 बचा यहां पे, तो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर। मुझे बताओ क्या दिक्कत है आपको नहीं समझने में? अब आपको पता नहीं है ये कंप्लीट स्क्वायर होता है करके, आप इसको सॉल्व करके देखिए। पहले का स्क्वायर 2 टाइम्स पहला इंटू दूसरा, तो 8x आ जाएगा, और दूसरे का स्क्वायर 16 आ जाएगा। और यहां पे देखो, आपने थर्ड टर्म यहां पे ऐड करने के बाद आपको माइनस भी करना पड़ता है, उतना ही माइनस किया अपन ने, जो प्लस किया उतना ही माइनस किया। और ये जब लिखोगे पहले x, बाद में ये वाला साइन, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, और फिर ये जो है ये जिसका कंप्लीट स्क्वायर है वो, तो ये बन गया देखो 1/x² माइनस a²। फार्मूला कौन सा? 1/x² माइनस a²। इसलिए मैंने बोला था ये वीडियो जो आप इसके पहले का जो देखोगे वो 6 के 6 सारे फार्मूले हमें इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम में आते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा था इंपॉर्टेंट फॉर 3.2b। तो मैं यहां पे आ जाता, देखो x² माइनस a² का क्या होता है? 1/2 log ऑफ mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। a पहले होता तो प्लस ऊपर आता, ठीक है। 1/2 टाइम्स a log ऑफ mod ऑफ x माइनस a। देखो x मतलब ये, माइनस a मतलब 2 अपॉन x प्लस 2, और ये बनता है 1/4 log ऑफ mod ऑफ x माइनस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 6 प्लस c। ये रहा आपका रिजल्ट स्टूडेंट, आंसर रहा आंसर, ठीक है। बढ़ते इस प्रॉब्लम पे, ये देखो ये यहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जा सकता है मतलब आगे जाके। अभी तो फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं, तो एक पहले ही दिमाग में होना चाहिए, जहां पे -x² आया समझ लेना पक्का है। क्या पक्का है? कि ये फार्मूला ही लगेगा, a² माइनस x²। इसी फार्मूले में लाने की कोशिश करना। क्या होता है उसका? 1/2 से log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, उसका होता है, ठीक है। तो हम इसको, इस प्रॉब्लम को इस फार्मूले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं पे भी जाना मत स्टूडेंट, देखो इसको बराबर ध्यान से देखो। हम इस प्रॉब्लम को पहले तो ऐसा लिखना, इस प्रॉब्लम में, इस तरीके के प्रॉब्लम में जहां पे -x² आता है, -x² के साथ आता है, तो वहां पे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को बदलना पड़ता है। देखो कैसे करेंगे। मैंने यहां पे 1 को लिखा, प्लस -x² को पहले लिखा, बाद में x को लिखा। हर उस प्रॉब्लम में करना जहां पे भी माइनस आएगा x² के साथ। और अब मैं थर्ड टर्म भी निकाल लेता हूं। थर्ड टर्म मुझे निकालने का फार्मूला पता है, मैं बना देता हूं 1/2 x के आगे का नंबर 1 है उसका होल स्क्वायर। कितना बन गया? 1/4 बन गया। अब मैं दोनों तरफ देखो ऐड कैसे करना, ये समझ लेना। इसमें ऐड, 1 में ऐड, -x² प्लस x और -1/4 प्लस 1/4
-1/4। और आगे बढ़ जाते हैं, 1 अपॉन यहां पे आया 5/4 इनको सॉल्व किया मैंने, और यहां से माइनस को बाहर, तो ये बचा x² माइनस एक्स प्लस 1/4 dx। और अब बढ़ेंगे आगे, ये हो जाएगा ऐसे, √5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ये 1/4 है तो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ये रहा उस फार्मूले में बनाया हमने, मैंने बोला था ना इस फार्मूले में आएगा। ये रहा आपका तरीका, इस तरीके से करना। जब भी -x² आता है तुरंत -x² वाला टर्म इस तरफ लिख के प्लस वाले टर्म को इस तरफ लिखना, माइनस को कॉमन हटाना, यहां पे प्लस करना, यहां पे माइनस करना, ताकि यहां पे प्लस आए। यहां पे प्लस होगा तभी आप इसका कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हो, इसलिए आप वैसा करोगे स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है? ये वाला फार्मूला, a² माइनस x² क्या बनता है? 1/2 a log ऑफ मोड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ऐसे बनाते हैं 1/2 a 1/2 टाइम्स a मतलब √5/2 log ऑफ मोड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अब ये प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप माइनस लिखोगे ना माइनस, तो अंदर के साइन को चेंज कर देना। क्या आपको ये सही लग रहा है? 2 इसके साथ कैंसिल कर देंगे, यहां पे √5 लिखा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखिए ये 2 है 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको यहां पे 2 लिया, यहां पे 2 ले लिया, सही है कि नहीं? यहां पे 2 लिया, यहां पे भी 2 ले लिया, तो ये सबके डिनोमिनेटर में 2 बचा रहेगा, यहां पे भी सबके डिनोमिनेटर में 2 बचा रहेगा। 2 को कैंसिल कर दो, बचा क्या रहा? √5 माइनस 1 को पास में लिख लो, प्लस 2x लिख लेना। सेम यहां पे भी कर देते हैं, √5 प्लस 1। किसी को ऐसे तो नहीं लग रहा कि सर 6 हो जाएगा करके, इसका 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है भैया कि √5 माइनस 1 है, 5 माइनस 1 नहीं है। √5 में से 1 गया तो 4 कैसे बचेगा? हाँ, 5 में से 1 माइनस करते हो तो 4 बचेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की बातें आपको समझना है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, और बढ़ते हैं उसके बाद वाले प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 11 होने के बाद हम एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13 पे आ रहे हैं, और एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13 को अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो, जैसा एग्जाम्पल नंबर आपका 11 था, सेम एग्जाम्पल नंबर आपका 13 भी है। सेम है मतलब सेम फार्मूला लगने वाला है। पर अभी जो हमने 2 फार्मूले सॉल्व किए, 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें इतना ही फर्क है कि उसमें उन प्रॉब्लम में x² के आगे कोई नंबर नहीं था, उसका कोएफिशिएंट 1 ऑलरेडी था। यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट देखो 4 है, और इसका कोएफिशिएंट देखो 3 है, तो कहीं ना कहीं पे हमें वो कोएफिशिएंट को हटाना पड़ता है स्टूडेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, और इस प्रॉब्लम को मैं यहां से 4 बाहर हटा रहा हूं। जैसे मैंने 4 बाहर हटाया ना, ये बना x², ये 4 इसके नीचे गया तो 5x बचा, और यहाँ पे बना 17/4। तो यहां तक तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे इसको सॉल्व करता हूं। तो सेम प्रॉब्लम है, उस टाइप में है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक। तो हम इसको थर्ड, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 1/2 और x का कोएफिशिएंट -5 है, तो वैसे तो मैं 5 लिख लेता हूं, क्योंकि -5 लिखा भी होता तो वो प्लस में आ जाता। तो हमारा आंसर 25/2 ये 4, ये आ रहा है आपका थर्ड टर्म। अब मैं इस थर्ड टर्म को 1/4 1/x² माइनस 5x प्लस 17/4 माइनस, तो पहले तो मैं इसको ऐड कर देता हूं। किसमें ऐड करना पड़ता है? एक्चुअली इसमें ऐड करना पड़ता है, 24 और 25/4 इसमें, ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। और ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 17/4 प्लस 25/4, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब देखो, ये हो गया स्टूडेंट, ये 1/4 ये देखो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
12 और ये 1 तो 42 हो रहा है। 25 प्लस 15 होता तो 40 हो जाता, 42। तो 42 अपॉन 4, अगेन ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आप बना सकते हो अगले स्टेप में। मैं चाहे तो यहीं पे बना सकता हूँ इसको, 42 रूट में अंदर लिखना और इसको लिखना 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में। उसको आप सॉल्व कर सकते हो, फार्मूला लगा सकते हो। कौन सा फार्मूला लगेगा? तो ये लगेगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए वाला फार्मूला। क्या भूल तो नहीं गया कि जब होता है क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब ये ए प्लस है यहाँ पे, तो कोई भी किधर भी हो सकता है, नहीं तो आप ये चिल्लाते रहोगे कि सर ए स्क्वायर तो इसके पहले लिखा हुआ था। अबे कुछ नहीं होता, इसको क्या होता है, तो ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए यहाँ पे लिख लिया। ये रहा आपका इस तरीके का फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 1 अपॉन 4, 1 अपॉन ए कौन है हमारे पास, ये है 42 रूट के अंदर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स बाई tan इनवर्स एक्स मतलब ये पूरा टर्म, अपॉन ए मतलब रूट 42 अपॉन 2 प्लस सी, और ये 2 यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे बचा 1 अपॉन रूट 42 बचा, आगे tan इनवर्स एक्स बाई tan इनवर्स 2 को इधर लेके आएंगे 2x माइनस 5 और रूट के अंदर आएगा 42। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, ये आते हैं 13 पे, एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाते हैं। तो देखो जब हम 13 एग्जाम्पल पे आ जाते हैं 13 नंबर के, तो यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहां पे इस 3 को हमें बाहर हटाना है। क्यों? क्योंकि उसका कोएफिशिएंट -3 है। हम उस 3 को बाहर हटाएंगे। अब 3 को बाहर हटाया तो क्या होगा, रूट के बाहर थोड़ी ना आ रहा है वो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बनेगा ऐसे 1/3, 1 अपॉन यहाँ पे आएगा 5/3 माइनस 4/3x, और ये बन गया x का स्क्वायर इंटू dx। कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। अगर वो नंबर डिवाइड होता तो हम उसको डिवाइड कर देते, तो ये 3 से डिवाइड होने वाले नंबर नहीं है। अब देखो यहां पे आ गया 1/3, कहीं ना कहीं पे मैं थर्ड टर्म को ऐड कर लेता हूं, ठीक है। तो 1/2 इंटू एक्स के आगे जो नंबर है वो 4/3, इसका होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस को नहीं लिखना, ये इसको यहाँ पे 2 लिखा, ये आंसर आ आपका 4/9, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट ये बनता है 1/3, 1 अपॉन 5/3 प्लस 4/9, करेक्ट है कि नहीं? देखो पर मतलब हमने यहाँ पे ऐड किया, इसके पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, और माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, इसको पहले लिखना माइनस 4/3x और माइनस 4/9। कितने लोगों को डाउट है? एग्जाम्पल नंबर 11 को जाके रिपीट देख लो, 2 प्रॉब्लम हम इस तरीके के कर रहे हैं। ये तो पहले ही डिसाइड है कि हमारा जो फार्मूला लगने वाला है ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला रिजल्ट लगने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। यहां पे आ गए, यहां पे आने के बाद मुझे प्रॉब्लम को देखते बराबर ऐसे समझ में आ रहा है कि मैंने इसमें थर्ड टर्म को प्लस किया, इसको पहले लिखा बाद में इसको लिखा, और यहां पे माइनस किया थर्ड टर्म, प्लस किया तो माइनस भी तो करना पड़ता है। तो अब देखो ये ऐसे बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/3, और ये जो है ये बनेगा, देखो 9 है, यहाँ पे भी 9 बना लेता हूं मैं। 9 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 4, तो 19 अपॉन 9, माइनस को बाहर हटा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 4/9, इसका ये ऐसे बना dx। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और मुझे देखिए यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ये सारा का सारा जो नजारा है, इस नजारे को पूरा बदल के रख देंगे अपन, ठीक है। 19 अपॉन 3 का होल स्क्वायर बना माइनस एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर बना, और इस तरीके से ये जो है हमारा जो फार्मूला लगने वाला है वो फार्मूला लगने वाला है आपका स्टूडेंट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका होता है 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो लगा लेते फार्मूला वहां पे, तो ये बना 1 अपॉन 3, 1 अपॉन ट्वाइस ए, 2 टाइम्स ए का वैल्यू लिख रहा हूं मैं रूट 19 अपॉन 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, रूट 19
√19/3 a प्लस x प्लस 2/3 अपॉन a माइनस एक्स, √19/3 माइनस माइनस जाएगा अंदर, -2/3 बन जाएगा। और अब हम इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, 1/2 √19 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये देखो डिनोमिनेटर में 3 है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं √19 प्लस 2 प्लस 3x, और डिनोमिनेटर में आ गया, देखो इसको कैसे लिखेंगे, √19 माइनस 2 माइनस 3x। और ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे उसके बाद वाले वीडियो में।